नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं कानों से संबंधित एक क्रूशियल बीमारी के बारे में पूरा ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल्स और डिटेल से लेके आया हूँ। इसमें कान में घंटी बजने जैसी या कोई भी साउंड जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। टिनिटस एक ऐसी बीमारी है जिसका जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें अलग अलग टाइप का किसी को आवाज़ आ सकता है। जैसे कानों में कोई कुछ गुनगुनाहट जैसे गाने बजने की आवाज़ किसी को लगती है, किसी को हल्का हल्का साए साए की आवाज़ आती है, किसी को घंटी जैसी बजने की बेल रिंगिंग टाइप के साउंड आता है, बजिंग साउंड, किसी को बजिंग टाइप के साउंड आते हैं, बजिंग रिंगिंग। तो ये तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये बहुत इरिटेटिंग होते हैं। और आजकल इसका प्रसार बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इसका कोई भी कंप्लीट ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस में अवेलेबल नहीं है। इसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। सुजोग थेरापी इसमें किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्यों होता है ज़्यादातर। तो जो इसके कारण सामने आए हैं उसमें कुछ कारण पे मैं चर्चा करूँगा, उसके बाद ट्रीटमेंट बताऊंगा। सबसे पहला कारण जो कि है नर्व कंप्रेशन के कारण होता है। जैसे कि जो अपने कान में आने वाली जो नर्व होते हैं स्पाइन से निकलने, उनमें कंप्रेशन आता है, तो उसमें डिफनेस भी आ सकता है नर्व कंप्रेशन के कारण, और ये कॉम्प्लिकेशन भी आ सकता है। नर्व कंप्रेशन के अलावा अगर मैं और कारण बताऊं तो जो हमारा कोक्लियर रीजन होता है वहाँ या पूरे कान में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन के कारण वो डैमेज होने लगते हैं, तो उसके कारण हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस के कारण भी कई बार ये बजिंग या रिंगिंग साउंड आते हैं, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वगैरह, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के कारण भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। और कई बार चोट लगने के कारण में आता है, ब्लड वेसल्स डैमेज होने के कारण जो ब्लड की सप्लाई प्रभावित होती है, तो भी ये सब आते हैं। तो इसमें जो भी कारण हो उस कारण पे फोकस करना चाहिए, उसको मिनिमाइज या कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद अगर ये हो गए हैं तो इस ट्रामा से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होने वाले ऑर्गन्स की मैं बात करूं तो इसमें कान प्रभावित हो सकता है, माइंड में डिप्रेशन एंजाइटी का इशू प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट में ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। ये पूरा एक मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, इसके कारण सब डिस्टर्बेंस आता है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं सुजोग थेरापी के माध्यम से? तो सुजोग थेरापी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो मेरिडियंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक्यूपंक्चर अगर एक्यूपंक्चर में देखा जाए तो हमारा ये एक्यूपंक्चर में किडनी जो है पूरा हीरिंग को कंट्रोल करता है, और सुजोग में अगर देखा जाए सुजोग के हिसाब से तो हार्ट जो है, हार्ट की जो एनर्जी होती है, जो हार्ट की मेरिडियंस होती है, वो इसको कंट्रोल करती है हीरिंग के या कान से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होते हैं ईयर सेंस को। तो इसलिए अगर ये सुजोग और एक्यूपंक्चर दोनों का अगर रिलेशन भी देखा जाए तो एक लॉन्ग व्योल चैनल बनता है। जैसे कि हमारा हार्ट मेरिडियन जा रहा है और ये हमारा किडनी मेरिडियन जा रहा है, तो ये लॉन्ग व्योल चैनल बनता है जिसके माध्यम से दोनों के एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है इस हीरिंग में। तो ये हो गया। अगर इसमें तीसरा अगर देखा जाए, कई बार तो इसमें विंड एनर्जी यहाँ से गुजरती है, विंड का मेरिडियन जैसे कि गॉल ब्लैडर मेरिडियन, तो कई बार उसका भी कॉम्प्लिकेशन होता है। तो अगर कोई मेरिडियन सुजोग की से अगर ट्रीटमेंट करना चाहे तो अपने हिसाब से अगर किसी को जानकारी है तो ट्राई कर सकता है कि कौन सा मेरिडियन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। बेसिक कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से बताऊं तो ये हमारा जो थंब है, थंब में जो हमारा एकदम बीच वाला उभार वाला पार्ट है, उभार वाले पार्ट से एकदम किनारे पे आइए और किनारे से स्लाइटली एकदम 1 या 2 mm के ऊपर आप जाइए एक किनारे पे। एक किनारे पे आप पेनफुल पॉइंट को ढूंढिए। पेनफुल पॉइंट जहाँ भी मिले उस पर 2 से 3 मिनट के लिए, मैक्सिमम 5 मिनट के लिए आपको प्रेशर के साथ स्टिमुलेट करना है एक पॉइंट पे। उसके बाद दोनों साइड में या जिस साइड में आपको
प्रॉब्लम हो, ये बेटर ये है कि दोनों साइड में आप करिए, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो, क्योंकि ये वीडियो मैं लेमन के लिए बना रहा हूँ, तो कोई भी इसको कर सकता है। दूसरा पॉइंट आपको स्टिमुलेट करना है, थोड़ा सा ये जो ईयर का पॉइंट आपको दिखेगा, इससे थोड़ा सा ऊपर आप भी पेनफुल पॉइंट ढूंढिएगा, और इसके बाद एक अलग पॉइंट यहाँ पे ढूंढिएगा जो पेनफुल पॉइंट मिले। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आपको आना है यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है एकदम मिड में, किसी भी पेन या कोई प्रोब के माध्यम से बीच में देखिएगा, ये हमारा हार्ट का करस्पॉन्डेंस है। इसके मसल्स को, इसके ब्लड के सप्लाई को नॉर्मलाइज करने के लिए, पंपिंग के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, या टोटल हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए इस जगह पे 2 से 3 मिनट डेली स्टिमुलेट करना है इसके साथ में। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, आप ऐसे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में आप आते जाइए डोर्सल पाम पे, जहाँ पे ये बोनी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो, एक डिप्रेशन दिखेगा, यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ गड्ढा दिखेगा, यहाँ से आएंगे तो यहाँ गड्ढा दिखेगा, और ऐसा क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आप, अगर आपके पास राजमा सीड है और या तो कोई भी लंबे टाइप का जो किडनी शेप का बीज कोई भी हो, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, एक यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे आइए, या एक यहाँ पे लगा दीजिए। ये 4 घंटे तक सीड लगा रहने दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद हर आधे से 1 घंटे में या 2 घंटे में आपको स्टिमुलेट करना है, और 4 घंटे लगा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, तो ये 5-7 बार आप दिन भर में स्टिमुलेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आए तो जहाँ पे जो आपने पॉइंट पे पेन फील किया, टेंडर पॉइंट पे, आप इस जगह पे मूंग का दाना या काली मिर्च का दाना आप पेपर टेप में लगा के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टार मैग्नेट है तो स्टार मैग्नेट भी ऐसे, स्टार मैग्नेट ऐसे होता है, ये स्टार मैग्नेट लगा लीजिए, ये यहाँ पे आएगा ईयर वाले करस्पॉन्डेंस पे जाके, फिर ये साइड में भी आके यहाँ पे इस तरीके से 2 स्टार मैग्नेट, ऐसे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे एक स्टार मैग्नेट लग गया, एक यहाँ पे लग गया, तो जो पेनफुल पॉइंट है वहाँ पे स्टार मैग्नेट आप लगा दीजिएगा। 4 से 8 घंटे के लिए या 10-12 घंटे के लिए आप स्टार मैग्नेट लगा के रख सकते हैं, ओवरनाइट भी आप लगा के रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको 2 से 3 दिन में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और आप इसको कंटिन्यू करते रहिए तब तक जब तक कंप्लीट आपका टिनिटस का प्रॉब्लम या कानों में रिंगिंग का प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व ना हो जाए। कई बार ऐसा देखा गया है जिसको ब्लड प्रेशर का स्पाइक करता है, ब्लड प्रेशर के मरीजों में कई बार ये देखने में आया है कि उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होता है इन्फेक्शन या नर्व कंप्रेशन के अलावा। तो इसलिए अगर किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है तो वो सारे प्रोटोकॉल्स को शामिल करे, बहुत ही अच्छा इसमें रिलीफ मिलने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने इष्ट मित्रों के साथ में साझा करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।